गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज की क्लास में हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझते हैं और साथ ही साथ इसके लिए हम सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। तो सन 1842 में इंग्लैंड के फिजिसिस्ट एस.सी. व्हीटस्टोन ने चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था की। इस विशेष व्यवस्था को ही हम व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। आइए इसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो उन्होंने चार प्रतिरोधों P, Q, R और S इन्हें चतुर्भुज की चार भुजाओं के द्वारा जोड़ा। इनके एक विकर्ण A और C के बीच हम क्या लगाते हैं, XL और साथ ही साथ एक कुंजी K1 और दूसरे विकर्ण B और D के मध्य एक धारा मापी और एक कुंजी K2 ये जोड़ा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि जब जो है कुंजी K1 को दबाते हैं तब क्या होगा, इस सेल के कारण धारा I परिपथ में प्रवाहित होने लगेगी। और जब हम यहाँ पर कुंजी K2 को दबाते हैं और प्रतिरोध P और Q के मानों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करें कि धारा मापी G का विक्षेप यदि हमें शून्य प्राप्त हो तो इस स्थिति को कहा जाता है सेतु संतुलन की अवस्था। और इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। दैट इज सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि धारा मापी में प्रवाहित धारा मापी का विक्षेप यदि हमें जीरो प्राप्त हो, यह हमें ज़ीरो कैसे प्राप्त होता है कि हम प्रतिरोध P और Q के मानों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि हमें गैल्वेनोमीटर G का जो विक्षेप है वो ज़ीरो प्राप्त हो। यह स्थिति हो गई सेतु संतुलन की स्थिति। तो सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, दैट इज यहाँ पर हम देखें तो AB और BC चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं और इनके प्रतिरोधों का अनुपात तो ये हो जाएगा P/Q। इसका मान बराबर होगा शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। दैट इज शेष दो भुजा कौन कौन सी, तो AD और DC। तो इनके प्रतिरोध कितने हैं, तो इनके प्रतिरोध हैं R/S। तो यही क्या कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब आइए इसके लिए हम सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। आइए अब हम इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो सरलता के लिए हम मान लेते हैं कि माना कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है तथा सेतु संतुलन की स्थिति में धारा मापी G में से बहने वाली धारा का मान 0 है। दैट इज IG बराबर 0। कब, तो ये हम मान रहे हैं सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमने कुंजी K1 को दबाया और साथ ही साथ हम कुंजी K2 को दबाते हैं तब क्या होगा, परिपथ में से धारा, यहाँ देखिए यहाँ परिपथ में से धारा I प्रवाहित होती है। जैसे ही यह धारा बिंदु A पर पहुँचती है तो किरचॉफ के धारा नियम से देखिए कि भुजा AB में हम मान लेते हैं कि माना धारा I1 और भुजा AD में धारा कितनी I2 प्रवाहित होती है। तो यह धारा जब कहाँ पर पहुँच रही है, I1 धारा जब बिंदु B पर पहुँचता है तो पुनः ये जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये कहाँ से हो रहा है, किरचॉफ के धारा नियम से। और हम मान लेते हैं कि माना जो है भुजा BD में से होकर IG धारा, तो शेष धारा कितनी बची, तो शेष धारा होगी I1 माइनस IG। ये धारा जो है भुजा BC में से होकर या कि प्रतिरोध Q में से होकर प्रवाहित होती है। इसी प्रकार देखिए जब I2 धारा जो है भुजा AD में से बह रही है, दैट इज प्रतिरोध R में से होकर प्रवाहित हो रही है, तो जब बिंदु D पर यह धारा आती है I2 तो एक अन्य धारा देखिए BD से होकर
इस भुजा से यहाँ पर IG धारा भी आती है, तो संधि स्थल पर धाराओं का योग हो जाता है, दैट इज कुल धारा I2 प्लस IG। ये कहाँ से? भुजा DC से होकर या प्रतिरोध S में से होकर बहती है। तो इस प्रकार हमने किरचॉफ के धारा नियम से विभिन्न भुजाओं में बहने वाली धाराओं को हमने चित्र द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। अब इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पर अप्लाई करें किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम कहाँ पर? तो बंद पाश किस पर? A B D A, ठीक है, A B D A, ये क्या है? बंद पाश, या हम इसे कहते हैं बंद परिपथ। बंद पाश में किसका? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम, या इसी को ही हम कहते हैं किरचॉफ के विभव नियम से। तो चलिए यहाँ पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, धारा और विभव का गुणनफल, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो ये हमें कितना मिलेगा? तो ये हमें मिल जाएगा I1 इंटू P, I1 इंटू P। अब देखिए इस भुजा के लिए कितना मिलेगा? तो यहाँ पर धारा और प्रतिरोध, तो धारा की वैल्यू कितनी है इस भुजा में? IG, और प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का हम मान रहे हैं, माना कैपिटल G है, ठीक है। अब D से A भुजा में हम देखें तो चूंकि अब धारा की विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो ये हमको मिलेगा माइनस I2 इंटू R बराबर, क्या विद्युत वाहक बल का कोई स्रोत है इस बंद परिपथ में? नहीं, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। क्लियर? इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखिए, अब बंद परिपथ BCDB में कहाँ से? किरचॉफ के द्वितीय नियम के प्रयोग से। तो देखें हम BCDA, ये भी बंद परिपथ है, यह बंद पाश है। इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम के प्रयोग से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, चलिए यहाँ पर भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? भुजा BC में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा कितनी है? तो यहाँ पर हमें दिख रही है I1 माइनस IG। प्रतिरोध कितना है? तो प्रतिरोध की वैल्यू है Q। अब हम आए यहाँ पर BCDB, तो CD में कितनी धारा है? हम विपरीत ओर चलेंगे, तो फिर इसे माइनस चिन्ह, I2 प्लस IG इंटू प्रतिरोध कितना? S, ठीक है। फिर हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर माइनस धारा IG और प्रतिरोध कितना है? G बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सेतु संतुलन की स्थिति में, यदि सेतु संतुलन की स्थिति में है तब हमें IG की वैल्यू क्या मिलती है? 0। तो इस मान को रखने पर सेतु संतुलन की स्थिति में IG बराबर 0, समीकरण 1 और 2 में रखने पर। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 को हम पहले हल कर लें। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा, फ्रॉम 1 क्या मिलेगा हमें? तो I1 इंटू P प्लस ये वाला टर्म IG बराबर 0, तो हम 0 लिख दें इसको, माइनस I2 इंटू R बराबर 0। चलिए और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? I1P पक्षांतर कर दें तो बराबर I2R, समीकरण दे दें हम इसको 3। इसी प्रकार समीकरण 2 में IG बराबर 0 रखने पर सेतु संतुलन की स्थिति में, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा इक्वेशन 2 से I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस ये वाली वैल्यू I2 प्लस 0 इंटू S माइनस
थर्ड टर्म आई जी बराबर 0 इंटू जी बराबर 0। चलिए सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा I1 माइनस 0, तो I1 तो यहाँ से मिलेगा हमको I1 इंटू क्यू माइनस दूसरा टर्म देखते हैं माइनस I2 इंटू एस, I2 प्लस 0 I2, तो यहाँ मिलेगा हमको माइनस I2 इंटू एस। और थर्ड टर्म तो हमको 0 मिलेगा, 0.0 दैट इज 0 के बराबर, तो इक्वल टू हमको मिलेगा ये 0। और इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमें मिल जाएगा I1Q बराबर हाउ मच I2S। इसको हम दे दें समीकरण नंबर 4। तो चलिए आगे हम क्या करें, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, चलिए भाग दे देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग दें, दैट इज हमें मिलेगा I1P बटा इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है I1Q बराबर राइट हैंड साइड में I2R बटा समीकरण 4 के राइट हैंड साइड में I2S। ओके तो चलिए I1 कैंसिल आउट और I2 कैंसिल आउट, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाता है P बाय Q बराबर R बाय S। इसे हम दे दें समीकरण नंबर 5। और यही क्या है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, दैट इज हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात दैट इज P बाय Q, शेष दो भुजाओं दैट इज शेष दो भुजा कौन सा AD और CD, इनके प्रतिरोध, तो इनके प्रतिरोध की वैल्यू है R और S दैट इज R बाई S के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझना है और साथ ही साथ इसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति करनी है। थैंक यू।